अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ गर्मियों का एक बेहतरीन सा डिजाइन शेयर करूंगी, बल्कि हर एक पॉइंट को इतना बारीकी से क्लियर करूंगी कि इस वीडियो के बाद आपका हर एक डाउट खत्म हो जाएगा और आपके काम में भी वो प्रोफेशनल फिनिशिंग आएगी जो कि सिर्फ आप लोग ब्रांड के कपड़ों में देखते हो। तो पहले आपने डिजाइन के लिए बुकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। इस डिजाइन के लिए कितना बुकरम आप लोगों को चाहिए, तो डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 5.5 इंच और इसकी लंबाई 16 इंच तक की रखनी है। आपने ये बात आप लोग याद रखें कि जब भी आप लोग बुकरम पर गला बनाएं तो ऊपर सबसे पहले सीधी लाइन यानी कि रेम लगा लिया करें। इससे गला बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जैसा कि बुकरम हमारा डबल फोल्ड है तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर गले की गहराई तिरछे में 7.5 इंच रखनी है आपने। अब यहाँ पर गहराई वाले निशान पर 1 इंच की लाइन को ड्रॉ कर लें, सिर्फ इस तरह चौड़ाई में। अब आपने इसके ऊपर वाले निशान तक तिरछी लाइन लगाकर मिला लेना है। इस डिजाइन में स्लिट होगा आप लोगों का 7 इंच तक। अब स्लिट का निशान नीचे वाला भी 1 इंच की चौड़ाई तक रखें जैसा कि ऊपर वाला रखा था। अब स्लिट को ऊपर वाले गले की गहराई तक एक सीधी लाइन लगाकर मिला लें और इस डिजाइन का जो मार्जिन है, आउटलाइन है, वो आप लोगों की 1 इंच तक की रहेगी। अगर आप लोग चाहें तो इसको 1/2 इंच तक भी रख सकते हैं। अच्छा, अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार आप लोग बड़ी मेहनत करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन बनाते हैं, बनने के बाद उसका लुक उतना अच्छा आता ही नहीं जैसा कि आपने सोचा था, आपने एक्सपेक्ट किया था। या जैसा डिजाइन आप लोगों ने देखकर बनाया था तो आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ कमी पेशी रह गई मुझसे। इसका कोई एक रीजन तो है नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर जरूर करूंगी, जिसके बाद आप लोगों के डिजाइन्स में काफी ज्यादा फिनिशिंग और इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी। पहला रीजन तो यही है, मेजरमेंट्स का सही ना लेना, मेजरमेंट्स पर ध्यान ना देना। और ये एक बहुत ही अहम रीजन है। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, आप लोग अपनी तरफ से कितना भी परफेक्ट बना लो, पर ना ही तो लुक अच्छा आएगा और ना ही उस डिजाइन को पहनने के बाद आप लोग कंफर्टेबल रह सकते हो। तो आइंदा आपने हर डिजाइन में मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है और एक खास बात कि अपनी साइज के हिसाब से आप लोग मेजरमेंट्स लीजिएगा। अब इस डिजाइन की कटिंग करने के बाद इसको जब हम नेक बनाते हैं तो फैब्रिक पर इसका नेक बनाने का भी तरीका होता है। अक्सर बिगनर्स को पता ही नहीं होता। सच बताऊं तो जब मैं स्टार्टिंग में सिलाई सीख रही थी तो मुझे भी ये तरीका पता नहीं था और मेरे भी डिजाइन खराब हो जाते थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके ने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। आपने करना क्या होता है, जो आपने बुकरम के लिए डिजाइन के अंदर वाला पार्ट कट किया था, पहले फैब्रिक पर इसको अच्छे से प्रेस कर दें। अब आपने अच्छे से अपने नेक को इसके ऊपर इस तरीके से बाहर की साइड से प्रेस कर लेना है। इससे आप लोगों के जो मेजरमेंट्स होते हैं नेक के, वो खराब नहीं होते, गला टेढ़ा नहीं बनता और वही प्रोफेशनल लुक आता है जो कि टेलर्स का आता है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा साइड का कपड़ा है, इसको मैं ग्लू स्टिक से लगाऊंगी। ये ग्लू स्टिक आप लोगों को किसी भी बुक स्टोर से बआसानी मिल जाएगा, पर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि इस डिजाइन में आप लोग चाहो तो ग्लू स्टिक की जगह डायरेक्ट सिलाई भी यूज कर सकते हो। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटी बात भी, इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों की सिलाई में वो प्रोफेशनल फिनिशिंग आ पाए। अब आपने इस डिजाइन को कमीज के फ्रंट साइड पर बिल्कुल सेंटर में रखना है। पहले आपने इसके सेंटर की सिलाई लगानी है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, बगैर सेंटर की सिलाई लगाए डायरेक्ट इसको कमीज के साथ स्टिच कर लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। आप लोगों ने अपने नेक को हमेशा कमीज के सेंटर में रखना होता है। इसलिए हम सबसे पहले नेक के सेंटर की सिलाई लगाते हैं। इससे जब भी आप अपना ड्रेस पहनेंगे तो नेक बिल्कुल सेंटर में होगा और वही प्रोफेशनल फिनिशिंग लुक आएगी जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। इसके बाद नेक अच्छे से स्टिचिंग कर लेते हैं। जब भी नेक का ये बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक आप लोगों ने कट करना हो तो यहाँ पर आप लोग देखें कि थोड़ा सा दबाव आप लोग कपड़े का छोड़ते हुए इसकी कटिंग करें। ये छोटी छोटी सी बातें, टिप्स जो लग छोटी रही हैं पर इनका रिजल्ट छोटा नहीं होता। अगर आप लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और इनको फॉलो करें
तो आप लोगों का जो ड्रेस का लुक है वो भी किसी डिजाइनर ड्रेस से कम नहीं होगा। अब यहाँ अंदर की तरफ 2 तिरछे कट लगा लें साइड पे, ताकि इसको आसानी से पलटा जा सके। अब ऊपर से आप लोग इस्त्री लगाकर अच्छे से गले को बिठा लें। ये गलती ना कीजिएगा कि अभी लाइट नहीं है, अभी टाइम नहीं है, तो मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करती और बगैर प्लेस लगाए काम को चला लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों का काम चलेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और आप लोगों के काम की फिनिशिंग भी सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो गले को अच्छे से बिठाने के बाद बैक साइड पर अब आप लोगों ने लगानी है लेस, और इसका भी एक लाजवाब तरीका मौजूद है। इस तरीके को यूज करके आप अपनी लेस इतनी सफाई से लगा सकते हैं मानो कि आप लोग ड्रेस कोई ब्रांड से खरीद कर आए हो। यहाँ पर लेस आपने सिलाई की मदद से नहीं लगानी बल्कि फैब्रिक ग्लू की मदद से लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको लगाने का। पहले आपने ग्लू को साइड्स पर यानी कि किनारों पर ग्लू को अच्छे से लगा लेना है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने सेट करके लेस को लगाते जाना है। यहाँ पर लेस आप लोगों ने सिलाई की मदद से नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल सिलाइयाँ हो जाएंगी और फिर वो फिनिशिंग अच्छी वाली नहीं आ पाएगी। इस वजह से पहले हम ग्लू की मदद से अच्छे से लेस को सेट कर लेंगे। इसके बाद एंड में सिलाई, फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो एक ही सिलाई आएगी तो फिनिशिंग ज्यादा बेहतर आएगी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये लें, अब देखें इसका जो ऊपर वाला लुक कितना फिनिशिंग से आया है। अब हम इसके अंदर वाली डिजाइन बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है अगर आपने हर एक स्टेप को अच्छे से देख लिया और सीख लिया तो। इस फैब्रिक पर आप लोगों ने अच्छे से पिनटेक्स लगा लेने हैं 1-1 इंच की गैप पर, और इस फैब्रिक के पीछे मैंने बुकरम को पेस्ट कर रखा है। अब आपने इसको पहले डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर आपने 2 इंच का मार्क लगाकर इस तरीके से निशान को लगाकर आप लोगों ने प्यारा सा शेप यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद कटिंग कर लेनी है और इस तरीके से सेंटर से भी कटिंग करके दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अभी यहाँ पर इन दोनों के लिए 2 तिरछी पट्टियां कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से तिरछे में डबल फोल्ड कर लें और 1 इंच तक का निशान लगाए। पट्टियां हमारी डबल फोल्ड में 1 इंच की इस तरीके से चौड़ी होंगी। 2 पट्टियां आप लोगों ने कट कर लेनी है। इसके बाद आप लोग दोनों पट्टियों को सेंटर से कट कर कर अलग कर लें। ये देखिए दोनों पट्टियां तिरछी अलग कट हो गई हैं। अच्छा, इन तिरछी पट्टियों को ही हम ओरेप पट्टियां भी कहते हैं। ये देखिए दोनों की जो यहाँ पे चौड़ाई है 1-1 इंच तक की चौड़ाई है दोनों पट्टियों की। अब इनको शेप्स के ऊपर लगाएं। अच्छे से इनकी आप लोगों ने पाइपिंग बना लेनी है शेप्स के ऊपर, इसलिए आप लोगों ने इन तिरछी पट्टियों को फैब्रिक वाली साइड पर इस तरीके से रखना है और बुकरम वाली साइड पर ऊपर की तरफ बहुत ही बारीक सा आप लोगों ने यहाँ पर गैप छोड़ते हुए सिलाई को लगा लेना है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें, इसको ये जो पट्टी है इसके पीछे की साइड यानी कि बुकरम वाली साइड पर आप लोगों ने टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए तिरछी पट्टी को ऊपर से अच्छे से आयरन करके बिठा दें और दूसरे वाले पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इसके ऊपर जो सिलाई लगाएंगे वहां आप थोड़ा सा गौर करें। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो साथ ही ये फैब्रिक पट्टी भी अटैच करते हुए जाएंगे। यह फैब्रिक पट्टी 4 फोल्ड है। ये देखिए इस्त्री की मदद से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर इस पट्टी की टोटल जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच तक की है। तो इसको 4 फोल्ड आप लोग इस तरीके से प्रेस की मदद से करेंगे। इस पट्टी को अच्छे से साथ मिलाते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है और यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था तो मैंने इसको कट कर लिया और दूसरे पार्ट को भी साथ मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। अब दोनों पार्ट्स अच्छे से स्टिच हो गए हैं, रेडी हो गए हैं और ये देखिए ये इसके अंदर वाला पार्ट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको अपने कमीज के अंदर स्टिच करने से पहले ये जरूर देखें कि इसको कमीज के अंदर रख कर देखें। और यहाँ पर आप लोग गला पहनेंगे 7.5 इंच, तो आप लोगों ने इस हिसाब से हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़कर 7.5 इंच तक इस तरीके से आप लोगों ने गले को सेट कर लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाता है 1 इंच हाफ, तो हमने 8 इंच तक इस तरीके से सेट कर लिया इसको। अब इसकी फाइनल स्टिचिंग हम लोग करेंगे।
तो इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश ये थी कि आप लोगों के साथ हर एक पार्ट को क्लियर करूं। अगर आप लोगों को हर एक पार्ट क्लियर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात है कि जो भी मेजरमेंट्स थी वो आप लोग अपने साइज के हिसाब से लेंगे, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर हमारी फाइनल स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए ऊपर से मैंने मोती लगा लिए हैं, पर आप लोग चाहें तो बटन्स भी लगा सकते हो। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।